तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन देख रहे हैं डेप्रिसिएशन का, इसके लिए अलग से चैप्टर भी था, अब ये एडजस्टमेंट आ रहा है। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आप शुरू से कर रहे हैं क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कोई भी फिक्स एसेट्स है, मान लेते हैं फर्नीचर ले लेता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सर इसको ऐसा क्यों किया, वही टी शेप का यूज करते हैं। देखो डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है और हम जानते हैं कि एक्सपेंस डेबिट करने से बढ़ता है, इसीलिए ये एक्सपेंस है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, डेबिट किया। और डेप्रिसिएशन लगने से आपके फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाती है, और फर्नीचर को कम करने के लिए यानी एसेट को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एसेट्स को कम करने के लिए मैंने फर्नीचर को क्रेडिट किया है। हर चीज डबल एंट्री सिस्टम पर है, सब चीजें यहां से उठती है, आएंगी यही रूल, बार बार यही रूल आएंगे, आपको अप्लाई करना है, सही जगह फिट करना है, वही मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। भाई क्रिकेट खेलना सबको आता है, बैट सबके हाथ में है, पर हर जना विराट कोहली थोड़ा है। बस वही बात यहां भी आती है, रूल सबको पता है, बट उसका यूज करना, उसको इफेक्टिवली यूज करना, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, और ये समझने के बाद भी प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि हम उसको सही जगह पे अप्लाई कर सके। तो अब देखो क्या होगा इसका, डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, ये आपका खर्चा है, खर्चा है तो पीएल की डेबिट में आएगा। टू डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 5000 है, सही है। और फर्नीचर आपका 50,000 का था, और डेप्रिसिएशन उस पर लगा, तो फर्नीचर की वैल्यू 5000 कम करनी पड़ेगी, 5000 कम कर दो, अब फर्नीचर कितना आएगा 45,000। तो देखो दो जगह आ गया, एक बार पीएल की डेबिट साइड में आया और एक बार एसेट्स में से क्या हो गया, लेस हो गया। तो मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट सारे जो भी होंगे, जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे होंगे, एडजस्टमेंट्स में दे रखे होंगे, वो कम से कम 2 बार आएंगे, ये बात अपन को याद रखें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन जो ले रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से समझेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपने जो एंट्री सीखी थी जनरल के अंदर, वो एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों को एंट्री नॉर्मली रट लेते हैं, पर इसका प्रैक्टिकली यूज क्या है, कैसे होती है, ध्यान से समझते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। भाई ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है, वो चाहता है कि उसने जो कैपिटल लगाई है उस पर उसको इंटरेस्ट मिले, तो बिजनेस की एक ड्यूटी बन जाती है कि बिजनेस उसे इंटरेस्ट दे। तो बिजनेस जब ओनर को इंटरेस्ट देगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है ओनर को, इसीलिए वो एक्सपेंस है, और इसलिए वो उसको क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है। और एक्सपेंस हमेशा डेबिट करने से बढ़ते हैं, ये देखिए आपने लिखा हुआ है। अच्छा, ये इंटरेस्ट कोई कैश में देने की जरूरत नहीं, बिजनेस ओनर कोई इंटरेस्ट कैश में नहीं देता, बल्कि उसकी कैपिटल में ऐड कर देता है, और इससे कैपिटल बढ़ती है। और कैपिटल किस साइड से बढ़ती है, देखो क्रेडिट साइड से, इसीलिए कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैपिटल को हमको क्या करना है, ऐड करना है। क्योंकि बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट देना चाहता है, तो वो उसको कैश में नहीं देता, बल्कि उसकी कैपिटल में ऐड कर देता है, और कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करना है, क्रेडिट करना है। सर इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है, इसलिए वो पीएल की डेबिट में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है आपका, और कैपिटल में ऐड करना है, तो बैलेंस शीट में कैपिटल आती है यहां, इसमें आईओसी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सही है। क्योंकि हमें कैपिटल में इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए उसको अपन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यहां दिखा देंगे। सेम इसी टाइप का एडजस्टमेंट एक और होता है, और वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। सर ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर बिजनेसमैन ने ओनर ने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ किया है, तो बिजनेस जो है उससे इंटरेस्ट लेगा। अब क्या, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम है इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। तो इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारी इनकम है, और इनकम क्रेडिट करने से बढ़ती है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया। अच्छा, ये इनकम जो इंटरेस्ट वो लेता है, वो कैश में नहीं लेता, बल्कि ड्राइंग्स का ही पार्ट मान लेता है, इससे ड्राइंग बढ़ जाती है, और ड्राइंग को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सही है भाई, कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो ड्राइंग को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, सिंपल सी बात है। सही है, तो देखो इससे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ, वो आपकी इनकम है, इनकम है तो पीएम की क्रेडिट साइड में आएगा।
तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L की डेबिट साइड में आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। ड्राइंग बढ़ गई, ये ड्राइंग कहां आएगी? ये ड्राइंग कैपिटल में से लेस होगी। सही है, तो ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से लेस होती ही है, ये अपन को पता है। तो अब बढ़ी हुई ड्राइंग होगी, जितनी पहले थी उससे थोड़ी और बढ़ जाएगी क्योंकि एक ड्राइंग और हो गई है। सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है इसलिए डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगी। ओके, तो देखिए अब अपन एक नया टॉपिक देख रहे हैं। दिस इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये बहुत टफ लगता है। इसका एक ऑर्डर है, इसका जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और अपन बहुत डीपली जो है इस चीज को समझने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप इसको समझिए कि क्या है, कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, हमें ये देखना चाहिए। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, एंट्री तो कोई भी प्रोविजन आप बनाओगे तो उसकी एक ही एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। कोई सा भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, कुछ भी हो, उसके लिए एंट्री ये एक ही है। सर इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसको समझाता हूं बैलेंस शीट के अंदर। किसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? देखिए बैलेंस शीट की साइड से आपकी लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। सबसे पहले आप दिखाते हैं डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स जो भी हैं वो आप दिखा दीजिए। लेस करेंगे हम फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स जो है वो हमेशा एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं, तो अपन उसको एडजस्टमेंट में देखेंगे। फर्दर बैड डेट्स आपको हमेशा एडजस्टमेंट्स में दे रखे होंगे। अब जो लेस करने के बाद आएगा उस पे बनेगा न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। वो इस वाले फिगर पे बनेगा, ठीक है ना, और वो यहां के लेस हो जाएगा। सही है, आगे और भी एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का होता है, उसको अपन बाद में देख लेंगे। पहले अपन इसको यहीं तक समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये इसका एक ऑर्डर है। क्या डेटर में से सबसे पहले क्या लेस होंगे? फर्दर बैड डेट्स। उसके बाद जो नेट अमाउंट निकलेगा उसके ऊपर क्या बनेगा? न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये इसका ऑर्डर है, आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। देन सर इसे P&L में कैसे दिखाएंगे? ये आपका P&L अकाउंट है। सही है, P&L में हम टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकाल रहे हैं। ये हेडिंग है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैड डेट्स, यहां लिख दो। ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स, वो वाले फर्दर बैड डेट्स, ये वाले ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कौन से वाले? ये वाले न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सही है, इनका एडिशन कर लेंगे और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। ये आपका ट्रीटमेंट होगा इसका P&L के अंदर। सर ये सब चीजें हमें मिलेंगी कहां कहां, मैं बताता हूं अभी। देखो बैड डेट्स आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में। फर्दर बैड डेट्स आपको मिलेगा एडजस्टमेंट्स में। न्यू प्रोविजन भी आप वहां देख रहे हैं, ये भी आपको एडजस्टमेंट में ही मिलेगा। और ओल्ड प्रोविजन आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में। इन सबकी जगह फिक्स है कि कहां मिलेंगे। भाई ये खर्चा है तो डेबिट में मिलेगा, ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट में मिलेगी, और ये दोनों तो हमेशा ही एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं। ऑर्डर याद कर लें, बैड डेट्स एड फर्दर बैड डेट्स एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। फिक्स ऑर्डर है, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। पर पहले जो आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना है ना, वो पहले यहां करना है। उससे वो अमाउंट जो निकलेंगे उसको यहां सेकंड में आपको डालना है। यानी पहले वहां सॉल्व करें फिर यहां सॉल्व करें। थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसको करने का तरीका ही यही है, ठीक है। तो ये आपका तरीका है बैड डेट्स को दिखाने का। सही है, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने दिखाया किस तरह से बनेगा। इसी में एक और एक्सटेंशन आता है प्रोविजन, मैं 10 नंबर डाल रहा हूं इसको। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कि वो डेटर जो कि हमारे पैसे जो देंगे कुछ डिस्काउंट काट के देंगे, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। यहां भी हम क्या मान रहे थे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हम ये मान के चल रहे थे कि हमारे इतने डेटर डूब सकते हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। प्रोविजन बना रहे हैं आने वाले लॉसेस के लिए पहले से ही। और प्रोविजन बनाना जो है
कौन सा प्रिंसिपल था? ये था प्रूडेंस का प्रिंसिपल, जिसे कि हम कंजर्वेटिज्म भी कहते थे, कंजर्वेटिज्म। सही है, तो उसके लिए बना रहे। तो यहां भी हम ये बना रहे हैं कि डेटर हमें कुछ पैसा डिस्काउंट काट के देंगे, हम ये पहले से ही मान रहे हैं। इसकी भी एंट्री मैंने कहा था जितने भी प्रोविजन उसकी एंट्री वही पीएनएल से होती है, तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, यहां था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यहां आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वही एंट्री मैंने कहा था, प्रोविजन बनाने की एंट्री हमेशा एक जैसी होती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। सर ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पहले यही सॉल्व होगा। कैसे? जो फिगर आपका यहां आएगा उसको बाहर मत लिखना, लेस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और वो इस पे बनेगा, जैसे ये इस पे बना तो ये इस पे बनेगा। हमेशा ऑर्डर है, और देन आप आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। यानी पहले तो बैड डेट्स का ही ट्रीटमेंट होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, उसके बाद न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का होगा। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। और कैसे दिखाएंगे? ये आपका खर्चा है, वैसे तो इसका भी यही ऑर्डर होता है, मैं इसका ऑर्डर भी लिख के दिखा दूं। सेम यही ट्रीटमेंट है, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सबसे पहले यहां बैड डेट्स था तो यहां आएगा डिस्काउंट, यहां फर्दर बैड डेट्स था तो यहां आएगा फर्दर डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में होगा से बहुत डेप्थ की बात हो गई, एड न्यू प्रोविजन, ये रहा न्यू प्रोविजन, है ना, ये करेंगे ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, और देन आउटर फिगर आप लिख देंगे। तो इसका भी ट्रीटमेंट सेम वही है जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का है, पर इतने कंटेंट नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन नहीं होते। नॉर्मली तो आपको न्यू प्रोविजन जो वहां से निकाला वही लिखना है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट डिस्काउंट सीधा लिख देना। पर अगर ये सब दे रखे हो तो ऐसा भी हो सकता है, पर ऑर्डर सेम है, यही तो चीज कर रहे हैं। बैड डेट्स डिस्काउंट, फर्दर बैड डेट्स फर्दर डिस्काउंट, न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, वही ट्रीटमेंट चल रहा है, नया कुछ नहीं है। और वहां उसका ऑर्डर पहले तय, पहले न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनेगा, उसके बाद न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनेगा। एंट्री आपकी ये दो होती है, और ये रेक्टिफिकेशन में भी ये एंट्री कभी कभी पूछ ली जाती है, इसका भी अपन को ध्यान रखना है। तो ये पूरा सेटअप है जो कि आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल एंड ड्राइंग्स एंड गुड्स। अगर मैं बात करूं ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो रिलेटेड टू गुड्स हैं। पहली बात ये क्या है? रिलेटेड टू गुड्स, ये गुड्स से रिलेटेड है सारे के सारे टॉपिक। ओके सर, इन सभी में गुड्स जा रही है। जब गुड्स आई थी तो हमने परचेज को क्या किया था? डेबिट किया था, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब गुड्स जा रही है तो परचेज को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अच्छा, एंट्री क्या होगी? देखो, चैरिटी आपका खर्चा है, डेबिट होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। डोनेशन भी आपका खर्चा है, डेबिट होगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल में आप गुड्स को दे रहे हो तो एक तरह से एडवर्टाइजिंग ही कर रहे हो, ये भी आपका खर्चा है, डेबिट होगा। फ्री सैंपल लिख लो या एडवर्टाइजमेंट लिख लो, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स डेबिट होती है, ये अपन शुरू से ही पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे कैपिटल कम होती है। टू गुड्स जा रही है तो यहां क्या लिखेंगे? टू परचेज अकाउंट। जब गुड्स आई थी तो हमने परचेज को डेबिट किया था, डेबिट व्हाट कम्स इन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब गुड्स जा रही है तो परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस। अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखी हो, इग्नोर कर देना, आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेना है। ये सभी एंट्रीज इस तरीके से होंगी, ये डेबिट होगा और परचेज क्या होगा? क्रेडिट होगा। सर इसे ट्रेडिंग में कैसे दिखाएंगे? बहुत आसान है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये परचेज है। परचेज क्रेडिट हुआ है, परचेज क्रेडिट हुआ है तो ये आपका एक तरह से खर्चा था। जब आपने किया था तो परचेज आपका खर्चा था, खर्चा डेबिट करने से बढ़ता है, आपने क्रेडिट कर दिया तो आपका खर्चा कम हो गया। आपका एक्सपेंस क्रेडिट होने से कम हो गया तो परचेज क्रेडिट करने से कम हो गया, तो इन सब को लेस करें। चैरिटी यहां लेस होगी, डोनेशन लेस होगा, फ्री सैंपल लेस होंगे और ड्राइंग्स भी लेस होगी, क्योंकि इन सभी से आपका खर्चा क्या हो गया? कम हो गया। परचेज क्रेडिट हो गई, इससे आपका एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया। सर और कहां आएगा? ये तो एक ही एंट्री हुई, आगे देखते हैं। P&L अकाउंट देखो, देखो चैरिटी आपका खर्चा तो यहां से तो हट गया, चैरिटी अब कहां आ जाएगा? P&L की डेबिट साइड में आ जाएगा। डोनेशन भी आपका खर्चा है, P&L की डेबिट साइड में आ जाएगा। फ्री सैंपल भी आपका खर्चा है, ये भी P&L की डेबिट में आ जाएगा। लेकिन ड्राइंग आपका खर्चा नहीं है, ड्राइंग तो कैपिटल में से लेस होगा, वो आएगा बैलेंस शीट में
जो कैपिटल आपको दे रखी है ड्राइंग जो है उसमें से लेस होगा। हर चीज की जगह एकदम तय है। ये तीनों आइटम चारों पर्चे में से लेस हुए। उनमें से 3 आइटम आपके खर्चे हैं, वो खर्चों में आ गए। ड्राइंग आपका खर्चा नहीं है, वो आपका क्या हुआ, कैपिटल में से लेस हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स है। ये सब ट्रांजैक्शन गुड्स के रिस्पेक्ट में पूछे जा सकते हैं।